हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना हमारी? हेलो। 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 हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना हमारी? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मिडल में भी आप सेट कर सकते हो, रैंडमली भी। ठीक है, इसको रैंडमली ऐसे सेट कर सकते हो। और फिर इन दोनों का ये गैप आप गिन सकते हो कि यहाँ से यहाँ कितना गैप है, और वैसे यहाँ से इसका गैप का ये कितना है। ठीक है, वैसे ही इसको भी आप गिन सकते हो, और यहाँ से इसको भी। तो गिन करके यहाँ से फिक्स कर दो, तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है आपका देखोगे सब सेंटर में सेट हो जाएगा। फिर व्यू करके आप रिपीट हटाओगे तो एक रिपीट में देखो ये आपका ये आ जाएगा, ये हो गया एक रिपीट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रिपीट में सेट कर सकते हो। फिर फाइल एंड सेव पिक्चर एज, तो यहाँ पे हमने होम कैपडम, ये डेस्कटॉप, और ये हो गया आपका डी वाई बॉडी। हमने तीनों जो है हमने अलग अलग बना के हमने सेव कर लिया। अब यहाँ आप देखोगे ये तीनों हमारा अलग अलग ये बन के सेव हो गए, एक ये और एक ये, तीनों हमने अलग अलग बना के सेव कर दिया है। ठीक है, अब जब आपको बनानी है स्टोल, आपको क्या करनी है यहाँ पे, तो अब स्टोल का साइज अब देखेंगे साइज कितना है स्टोल का। तो हमारा स्टोल का जो साइज होता है वो होता है आपका 26 इंच विड्थ, और हाइट आपका 72 इंच होता है। ठीक है, तो अब टोटल हम साइज निकालेंगे, तो आपका जो साइज होता है वो हो गया 26 इंच विड्थ हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे ईपीआई। ईपीआई कितना है आपका 26 ही चल रहा है, तो 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कितना आपका 676। 676 टोटल वार्प हो गए आपके। तो यहाँ पे हम फाइल न्यू पिक्चर, यहाँ पे हम 676 ये हमने ले लिया। अब टोटल हाइट कितना लेंगे, हाइट है हमारा 72 इंचेज है, तो अब 72 इंच का निकालेंगे तो ये हो गया 72 मल्टीप्लाई बाय पीपीआई। पीपीआई कितना हमारा 24 चल रहा है, तो यहाँ से 24 करेंगे तो ये हो 1728। तो यहाँ पे हम 1728 1728 डाल देंगे। मतलब एक स्टोल का लंबाई और चौड़ाई में कितना होगी, चौड़ाई हमारा 26 है, 26 मल्टीप्लाई बाई आपका ईपीआई, और लंबाई आपकी 72 इंच है, तो 72 इंच मल्टीप्लाई बाई आपका पीपीआई। तो जो आएगा वो यहाँ पे फिगर आप डाल दोगे, उसके बाद ओके कर दोगे, तो ये स्टोल का आपका जो है साइज बन के तैयार हो गया। इमेज एंड रिसाइज इमेज में कर देंगे यहाँ पे ईपीआई पीपीआई या डाल देंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका ये हो गया 26, और ये यहाँ पे आप 24 डाल दोगे, फिर ओके। ठीक है, फिर ओके करके करने के बाद यहाँ पे जो है आपको उसी डिजाइन को यहाँ पे लाके आपको सेट करनी है। तो फाइल और यहाँ पे लोड न्यू लेयर, तो सबसे पहले हम बॉर्डर लाएंगे यहाँ पे। तो बॉर्डर हमने ये बनाया था, तो यहाँ पे ला करके आप इसको सेट करेंगे। तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अब नीचे से आप कितना इंच छोड़ करके आप इसको जो है कि आप सेट करना चाहते हो। तो अगर आपको लगेगा 3 इंच सेट करना है, 4 इंच छोड़ना है, 3 इंच चाहिए, तो यहाँ पे 3 इंच हो गया ये। तो नीचे से 3 इंच ऐसे देख करके फिर इसको आप सेट कर सकते हो। फिर टूल्स रिपीट लेयर, यहाँ पे आ जाइए, इसको रिपीट कर दीजिए रैंडमली एंड ओके, और यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको बूटा सेट करना है, तो फाइल और लोड न्यू लेयर, यहाँ पे आ जाइए, फिर बूटा को लेके आ जाइए, ये आपका बूटा आ गया। अब बूटा को भी आप यहाँ पे सेट कर लीजिए अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए। नीचे से जितने इंच छोड़ना है आप छोड़ करके इसको आप सेट कर सकते हो।
ठीक है। फिर उसके बाद टूल्स एंड रिपीट लेयर, इसको फिर ओके। फिर उसके बाद आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बॉर्डर यहाँ पे देना है फिर से, तो इसी बॉर्डर को आप कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से। इसी बॉर्डर को कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हो। ये फिक्स, ठीक है। और इसके ऊपर आप आपको बूटा देनी है, सॉरी बूटी देनी है, तो आप बूटी दे सकते हो। तो आप इसको मान लीजिए हम फाइल एंड यहाँ पे आइए, लोड न्यू लेयर, और ये हो गया आपका बॉडी का। अब इसको यहाँ पे आप ऊपर लेके आ जाइए, ये हो गया। और फिर इमेज टूल्स एंड रिपीट लेयर, अब यहाँ से इसको आप रिपीट कर दीजिए दोनों साइड में। फिर ओके, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको कॉपी करके आपको ऊपर भी सेट करना होगा, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से आप इसको इन्वर्ट कर दीजिए और इसको फिर टॉप सेट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए। तो ये हो गया आपका स्टोर का डिजाइन, आपका तैयार हो गया। फाइल, अब इसको हम सेव कर देते हैं, फाइल और सेव पिक्चर एज, होम कैप्टन और डेस्कटॉप पे स्टोर के नाम से हम इसको स्टोर के नाम से इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हमने यहाँ पे डिजाइन बना के सेव कर दिया, ये होगा स्टोर का। ये हो गया आपका स्टोर का डिजाइन बनके तैयार हो गया। अब इसके अंदर वीव डालनी है, तो वीव डालने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, वीव, रवीव आ जाएंगे, तो यहाँ वीव और जैकार्ड कर्व यहाँ पे आ जाएंगे, और इमेज एंड लोड इमेज यहाँ पे आ जाएंगे, और उस डिजाइन को यहाँ पे हम लोड करके लेके आ जाएंगे। ये हो गए, यहाँ पे आ गए, ये हो गया। कलर कितना है हमारा, 4 यूज है, तो फैब्रिक एंड थ्रेड पैटर्न, यहाँ पे हम इसको आ जाते हैं। अब चूंकि अगर सिंगल वेब में अगर आपको बनानी है, तो यहाँ से मान लीजिए हम क्लियर कर देंगे आप, ठीक है। जैसे पहले हमने बताया था, यहाँ पे 1A करेंगे, 1A, एक कलर बार, एक कलर वेब, ओके एंड क्लोज कर दीजिए। फिर कलर वैसे ही आप डाल देंगे, दूसरे में मान लीजिए आप ग्रे ही रखने देते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर यान हम डाल देंगे तीनों में। आपको क्या हमने सिल्क बोला था, तो TD, यहाँ पे आप 100 डेनियर। अब वो 2 प्लाई होगा तो 2 प्लाई कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए 0 होगा तो 0 भी कर सकते हैं। तो देख लेना, अगर सिंगल प्लाई होगा तो ट्विस्ट 0 हो जाएगा, और 2 प्लाई होगा तो आप ट्विस्ट ऐसे Z होगा। ये थोड़ा सा मोटा कर सकते हो डायमेंशन फैक्टर इसका। इसके बाद ओके, फिर वही चीज़ सेम आप यहाँ पर भी डालोगे, ठीक है, क्योंकि वार प्रोजेक्ट अगर सेम यूज कर रहे हो तो ओके एंड क्लोज। अब 4 कलर है यहाँ पे, तो 4 अलग अलग आपको वीव डालनी होगी यहाँ पे, बस ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि व्हाइट जो है आपका वार में चल रहा है, और ग्रे कलर आपका वेब चल रहा है। तो जो भी वीव डालोगे वो ध्यान में रखोगे कि आपका
ग्राउंड वाइट वाइट हो गया और बाकी जो डिजाइन बनेंगे आपके ग्रे कलर से बने, तो ग्रे हो गया आपका वेब। तो जो भी वीव डालोगे वो वेब के हिसाब से डालोगे। तो यहाँ पे चूंकि ग्राउंड है तो यहाँ मान लो आपको प्लेन देना है, तो आप प्लेन डाल सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड में, एडिट और डायमेंशन। तो प्लेन के लिए यहाँ पे आप 2x2 कर दीजिए प्लेन का। ओके एंड क्लोज, और यहाँ पे आप प्लेन भी बना दीजिए। ये आपका प्लेन व्यू आ गया। फिर आपका ये आ गया आपका बूटा, ठीक है। बूटा में मान लिया आपको 12 देना है, तो आप यहाँ पे 12 का व्यू दे देंगे। मान लिया 4 या 5 का आपको देना है, तो 4 या 5 का 12 दे दीजिए। ओके एंड क्लोज, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब ये और इसके साथ में क्या करेंगे आप, ये वाला ध्यान रखना कि ये वाइट जो है ना, यानी कि वे वेफ्ट है, तो हमने ये वेफ्ट फेस वाला आप ट्विल दोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। उसी तरह ये आपका ये हो गया। तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई और व्यू देनी है तो यहाँ पे आप व्यू दे सकते हो। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप आपको 13 देना है तो 13 दे दीजिए। ठीक है। और ये भी आपका मान लीजिए कोई देना है तो आप सेम टू सेम इसमें कोई भी डाल सकते हो, 12 भी डाल सकते हो। और जब ओके करोगे तो देखोगे कि ग्राउंड में आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें ईपीआई बीपीआई भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, डेंसिटी इन कंट्रोल 26 24। ओके एंड क्लोज, और वी में जाके यहाँ पे 1 रिपीट कर दीजिए। तो देखोगे आपका फिट टू विंडो करोगे, देखोगे आपका ये स्टॉल का बन के तैयार हो गया। अब आपको यहाँ से सिमुलेट करके आप देख सकते हो। आपका इधर यहाँ पर डिजाइन बन के आपका तैयार हो गया। धागा थोड़ा और मोटा कर सकते हो देखने के पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू और यान में आकर के जो वेब का धागा है इसको और मोटा कर सकते हो। यहाँ पे नंबर भी बढ़ा सकते हो कि चलो वेब में थोड़ा मोटा धागा चलाएंगे, तो आप 200 ईयर भी कर सकते हो यहाँ पे। तो देखोगे कि आपको डिजाइन और उभर के आ जाएगा इस तरीके से। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सिंगल वार्प सिंगल वेब आप डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको लगता है कि चलो सिंगल वार्प सिंगल वेब हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम एडवांस में जाएंगे। तो उस केस में क्या करोगे, अब आपको डबल वार्प आप यूज कर सकते हो। 2 कलर वार्प, तो 1A 1B 2 वार्प हो गया, ठीक है। और उसी तरह 1A 1B 2 वेब यूज करोगे। ओके एंड क्लोज। कलर भी मान लो हम डाल देते हैं यहाँ पे, दोनों में हमने वाइट कर दिया और यहाँ पे मान लीजिए हमने ये ऑरेंज ऑरेंज कर दिया। ओके एंड क्लोज, ठीक है। फिर अगर यहाँ डालना है तो यहाँ भी आप सेम वैसे ही कर दोगे, सब में आप डाल दो यहाँ। ईपीआई आपका सेम रहेगा। अब इसमें जो है आपको वीव डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया हमने प्लेन डाल दिया, तो यहाँ पे आपने ये प्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये कॉमनली आपको प्लेन उसमें चलेगा। या आपको लगता है चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसमें। अब डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग के ऊपर, किसमें आप कैसे, आप यहाँ पे चाह रहे हो कि नहीं यहाँ पे हम प्लेन बनाए ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लेन दे सकते हो कि यहाँ पे अब प्लेन है तो यहाँ पे एडिट और डायमेंशन। और चूंकि अब 2 कलर वार्प है और 2 कलर वेब्ड है, तो आपको उसके हिसाब से ध्यान रखना कि जो भी व्यू आप डालोगे वो 2 कलर वार्प और 2 कलर वेब्ड के हिसाब से आप व्यू बनाओगे और व्यू डालोगे।
तो मान लीजिए 2 कलर आपको ऊपर रखना है, व्हाइट आपको ऊपर रखना है, व्हाइट नीचे और रेड के नीचे रखना है। तो अब चूँकि 2 वार्प है और प्लेन बनाना है, तो प्लेन डबल बनेगा, ऊपर भी बनेगा और नीचे बनेगा। तो यहाँ पे आप 4 बाई 4 का ग्राफ लोगे, ठीक है? फिर ओके एंड क्लोज़। यहाँ पे देखो 4 बाई 4 का आपका ग्राफ आ जाएगा, यहाँ से क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओगे टूल्स और एडिट डिकम्पोज़, यहाँ पे आ जाओगे, देखोगे एक नया ये विंडो खुलेगा। अब यहाँ पे देखोगे कि 2 कलर वार्प और 2 कलर वेब। तो यहाँ पे दोनों को हम क्या करेंगे, अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप 2 करोगे और यहाँ पर भी आप 2 कर दोगे। तो देखोगे ये कलर वाइज आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये व्हाइट 1 एंड 3 एक साथ हो जाएगा और 2 और 4 एक साथ दिखेगा। उसी तरह वेब का 1 एंड 3 एक साथ हो गया और 2 एंड 4 आपका इधर एक साथ हो गया। तो व्हाइट व्हाइट एक साथ और ऑरेंज ऑरेंज एक साथ। अब यहाँ से क्या होगा कि वो वीव डालने में आपको और आसानी हो जाएगी। तो हमने व्हाइट वाले एरिया के लिए हमने वी बना रहे थे, तो यहाँ पे पहले प्लेन वी डालेंगे, तो ये ऊपर बनेगा, इसको उठाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हम नीचे के लिए वी बनाए, यानी कि ये ऊपर का वी हो गया और ये नीचे का वी हो गया, ठीक है? तो अगर इसको ऊपर रखना है तो हमने इसको उठाना पड़ेगा। जब ये पूरा ब्लैक करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। जब इसको अगर ऊपर करना होगा तो आप इसको क्लियर करके इसको उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले व्हाइट वाला हम एरिया में वी डालेंगे, ठीक है? तो इसलिए हमने व्हाइट वाले एरिया में हम यहाँ से डाल देंगे। तो ये व्हाइट हमारा यहाँ पे ऊपर हो गया, ठीक है? अब उसी तरह क्या करेंगे, हम यहाँ पे व्यू डालेंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन हमने कर दिया, ठीक है? और यहाँ से क्लियर कर देते हैं डायमेंशन। अब मान लीजिए यहाँ पर भी हम 4 बाई 4 का ग्राफ ले लेते हैं, ओके एंड क्लोज। अब चूंकि अब देखो हमारा कौन सा कलर है, ये वाला कलर है, इसको सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमको जो है इसको प्रोमिनेंट करना है, रेड को प्रोमिनेंट करना है। तो अब हम इसको उठाएंगे, ये तो यहाँ पे देखोगे वो आ जाएगा, ये हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी है, तो लेफ्ट एंड राइट कॉपी करोगे तो ये चीज़ यहीं पे आ जाएगी, और वही लेफ्ट एंड राइट कॉपी करोगे तो आपका ये यहाँ पे बीच में भी आ जाएगी। जब ओके करोगे तो देखोगे ग्राउंड में आपको सॉलिड आपको डिजाइन दिखेगा। व्यू यहाँ से सिमुलेट करो, देखो अब आपको थोड़ा सा डिजाइन सॉलिड दिखेगा आपको इस तरीके से। यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे आपको ये ग्राउंड का दिख रहा है, यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको ये रेड कलर ऊपर हो रहा है और यहाँ पे वाइट कलर ऊपर हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप बना सकते हो डिजाइन्स, और अलग अलग आप व्यू डाल सकते हो। तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि इस तरीके से आप करके आप व्यू डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आएगा, जो हमने लास्ट टाइम बताया था वही चीज़ हमने बताया है। बस हम लास्ट टाइम में सिर्फ बॉर्डर बताया था शॉल में डालने के लिए, लेकिन इस बार स्टोन में हमने बॉर्डर के साथ में बूटा और बूटी भी हमने डाल दिया, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ मैंने ऐड कर दिया। तो इसी तरीके हमने बोला था आप लोगों को बनाने के लिए कि लास्ट मतलब जो शॉल आप लोग हमने बताया था वो उसी तरीके मैंने बोला था आप लोगों को बनाने के लिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? क्या चीज़? हाँ, अगर कार्ड पंचिंग के लिए अगर आपको भेजना है तो ये पूरे का आपको नहीं भेजना है। कार्ड पंचिंग के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक-एक का आपको बनाना पड़ेगा, सिंगल-सिंगल। तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक-एक का आपको वो व्यू डाल के आपको निकालनी पड़ेगी। ये तो हम पूरे प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, लेकिन कार्ड पंचिंग के लिए तो एक रिपीट ही आपको बनानी पड़ेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, बोलो।
120 हुक। नहीं, सबके लिए 120 हुक। अरे यार देखो, हम ये नहीं कह रहे कि मिलता नहीं है, मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको बनाने का तरीका। अगर आपके पास 200 हुक का जगाड़ है, तो डिजाइन 200 हुक के हिसाब से बनाओ। ठीक है। अगर किसी को 400 हुक का जगाड़ है। नहीं, कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब, आप बताओ कितने हुक का आपके पास जगाड़ मिलता है, आप बताओ। तो तो आप 120 की जगह 160 रख लो। क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 160 को उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, बनाओ। हम सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे ये 100% सही हो गया और इसको उठा के सीधे प्रोडक्शन में डालना है। हम प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बता रहे। हम बता रहे हैं आपको सीखने के तरीके से। ठीक है। तो सीखने के तरीके का मतलब ये हो गया कि एक रास्ता हम बता रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ कैलकुलेट करने के लिए चाहे 120 रख रहे हैं, 200, 400 कुछ भी रख करके हम आपको दिखा रहे हैं। आपको एक्चुअल तब करना होगा जब आपको लगेगा कि नहीं हमारे पास 200 हुक का जगाड़ है, तो आप 200 के हिसाब से कैलकुलेट, तरीका ऐसे ही कैलकुलेट करना है 200 हुक लेकर के। ठीक है। किसी के पास 160 हुक है तो 160 हुक का वो लेकर के इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा। किसी के पास 400 हुक का है तो 400 हुक का लेकर डिजाइन बनाएगा तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा। तो ये एक रास्ता है। हम ये नहीं कह रहे कि यही चीज़ सबके ऊपर लागू हो जाएगा। ये जस्ट तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को काम करने के लिए। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये तरीका है। ये नहीं है कि हो सकता है आपके पास 200 होगा, किसी के पास 120 होगा, किसी के पास 400 होगा। तो टेक्निक तो सब में सेम होगा ना, काम करने का तरीका तो सब में सेम होगा। ठीक है। तो आपको तो टेक्निक सीखना है, काम करने का तरीका सीखना है। कैलकुलेशन सबका अलग होगा। ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका तो सबका सेम ही होगा, जो मैंने अभी बताया। तो आप बनाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, तो मना नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास 160 हुक का जकार्ड है तो 160 हुक के हिसाब से डिजाइन बनाओ आप। हम तो मना नहीं कर रहे हैं। आप उसको बनाओ और उसको डेवलप भी करो। मुझे तो और भी अच्छा लगेगा। आप डिजाइन बना रहे हो, उसको डेवलप भी कर रहे हो। तो मैं तो वही चीज़ सिखा रहा हूँ आपको कि आपको 160 हुक है तो 160 हुक के हिसाब से बनाओ डिजाइन। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोल ही रहे हैं ना आप लोगों को डिजाइन बनाने के लिए। आप डिजाइन बनाओ 160 हुक के हिसाब से। हमें कोई इशू नहीं है। हमने 120 को एक कॉमन जस्ट तरीका हम बताया हमने समझने के लिए। समझाया ना? ये फिक्स नहीं है। आपके पास 160 है तो 160 लेके कैलकुलेट करो। किसी के पास 200 है। क्या चीज? क्या तो धागा मोटा लगाओ, आपका और मोटा हो जाएगा। नहीं तो और कर, और टाइट टाइट भी करना चाहते हो तो रीड कम कर दो, मतलब रीड बढ़ा दो उसमें, तो कपड़ा और मोटा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। साटन नहीं। देखो, सुनो। नहीं, 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 साटन का मतलब आप पहले समझो, प्रोडक्ट वही समझो। ठीक है। कि प्रोडक्ट में आपको साटन बनाना है तो साटन में क्या है, केवल साटन फैब्रिक बनानी है या साटन के साथ में आपको डिजाइन बनानी है, तंछुई वाली जिससे तंछुई बनता है, उस तरह का। हाँ, तो आप क्या इसमें, तो बे साटिन है तो यहाँ से आप क्लियर कर दो ये। अगर इस तरह का कुछ बनाना चाहते हो तो बे साटिन देना चाहते हो तो चलो इसको 5 कर देते हैं यहाँ पे हम। 5 हो गया। अब लो, कौन सा साटिन है, वार पे या फेस? कौन सा, वार पे या फेस लेना चाहते हो साटिन को, बताओ। वार, चलो यहाँ से इन्वर्ट कर दो, वार हो गया। अब यहाँ से आप इसमें इंसर्ट कर दो, ओके कर दो।
देखो ग्राउंड में आपको हो गया, आपका अप्लाई हो गया साटिन। इसको जूम करोगे तो आपको ग्राउंड में अप्लाई हो गया। ये बूटा हो गया, और इसके ऊपर ग्राउंड में देखो आपको साटिन दिखेगा। ठीक है, देखो हमारा हमारा कहने का मतलब है तरीका आपको सिखाना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो बता रहे हैं यहाँ पे जो बना रहे हैं वो एक्चुअल डिजाइन के लिए नहीं बना रहे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर एक्चुअल पूरा डिजाइन अच्छे से क्रिएट करेंगे, पूरा अच्छे से बनाएंगे, तो उसमें 1.5-2 घंटा टाइम लग जाएगा, फिर आपका रात हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमने ये किया कि भाई पूरा डिजाइन क्यों बनाना। ठीक है, जब हमको 2-2.5 घंटा लग जाएगा तो उससे अच्छा है कि कोई छोटा सा डिजाइन बनाओ, सिंपल, जिसमें हम आपको तरीका सिखा सकूं। ठीक है, टेक्निक सिखा सकूं। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं जो आपको टेक्निक हम बता रहे हैं कि इस तरह का डिजाइन आप बना सकते हो, इस तरह से व्यू डाल सकते हो, इस तरह का आप ग्राफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ चूंकि हमने अभी किया है, क्या किया है, हमने पूरे प्रोडक्ट में हमने व्यू डाला है। ठीक है, तो पूरा प्रोडक्ट में व्यू हमने क्यों डाला है, ताकि हम प्रोडक्ट को देख सकें और अनुमान लगा सकें कि ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये हो गया। लेकिन अगर आपको ग्राफ अगर निकालनी है तो क्या करोगे, तो इस पूरे प्रोडक्ट से आपको ग्राफ नहीं निकलेगा। ग्राफ निकालने के लिए आपको एक एक जो डिजाइन बनाना है, एक एक पार्ट, जैसे हमने ये है। ठीक है, अब इसमें भी डालो, वही उसी तरीके का व्यू है यहाँ पे डालो आप। ठीक है, यहाँ पे आपको 13.5 चाहिए ग्राउंड में, तो ये 13 हो गया। यहाँ पे आपको डबल क्लॉथ वाला है, यहाँ पे डबल क्लॉथ वाला डाल दो, फिर ओके कर दो। ये हो गया आपका ग्राफ बन गया। थे यहाँ पे एडिट, और ये है, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया आपका ग्राफ। ये हो गया आपका ग्राफ। इसका कार्ड कटिंग होगा और ये आपका जाएगा ग्राफ, मतलब जकार्ड के ऊपर। अब इसको प्रिंट करना है तो यहाँ से इन्वर्ट कर दो, और यहाँ फाइल एंड प्रिंट भी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से प्रिंटर सेटअप, पीएनजी जेपीजी जो भी आपको जिसमें चाहिए आप ले लो। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे 10x10 कर दो, देख लो 10x10 में आपका आ जाता है। ये प्रिंट प्रीव्यू कर लो, यहाँ पे देखो, 10x10 में आपका सेट हो रहा है, तो हो गया। और यहाँ पे अब जी कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब देखोगे कि इसका ग्राफ बन के हमारा सेव हो गया है। ये होगा ग्राफ बन के, तो हो गया 120 हुक का। ऐसे ही आप 160 हुक का बनाओ, हमें कोई इशू नहीं है। ये तरीका है आपको बनाने का और ऐसे भी डालने का। ये हो गया ना, कोई ग्राफ बन के तैयार हो गया आप इस तरीके से। तो ये आपका जाएगा लूम के ऊपर, जिसका कार्ड कटिंग होगा। समझ में आया कुछ? हेलो। ओके दिव्या, आपको भी समझ में आया? अभी अभी भी डाउट है? हाँ, तो देखो हमने यही चीज़ हमने बोला था आप लोगों को पहले बनाने के लिए, तो शायद आपको हमें लगेगा आपको सही नहीं समझ। तरीका वैसे ही है। ठीक है, समझे ना, हम ये नहीं कह रहे कि आप 120 में बनाओ। आपके पास जो हुक है उसी हुक में बनाओ। ठीक है, बस तरीका ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, बनाने का तरीका ऐसे ही रहेगा, वी भरने का तरीका वैसे ही रहेगा, कैलकुलेट करने का भी तरीका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लेके बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड। हमारा मतलब है सिर्फ हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। तरीका सीख लिए तो आप कुछ ही बनाओ। कल को आपको पावरलूम में काम करोगे तो वहाँ आपको 2000 रुपये मिलेगा, तो क्या करोगे, सोचोगे हमने तो एक 120 पे सीखे थे, तो 2000 रुपये कैसे करें। अरे 2000 पे भी कर सकते हो, तरीका तो यही रहेगा, वहाँ पर भी यही रहेगा। तो एक टेक्निक है, प्रोसेस हमने सिखा दी आपको। अब आपको जो मिलेगा आप उस पर बनाओ आराम से, इसी तरीके से। ठीक है, तो चलो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आप लोग एक स्टोन का डिजाइन आपको बना लेना और व्यू डाल लेना आपको।
ठीक है, और डाल के मुझे भेज देना। ठीक है। ओके, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।